का जो विषय है वो है द अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का अधिकार। परमेश्वर के वचन का क्या अधिकार। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हर कोई गवाही ले सकता है, हर कोई गवाही क्या है ले सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अक्सर लोगों को एक बात बोलता हूं और मैं कहता हूं यार तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है या बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो संडे सिखाया जाता है उसे लाइफ में अप्लाई करना चालू कर दो, बस गवाहियां आपका पीछा करेंगी। हालेलुया। आपको कोई फॉर्मूला खोजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर संडे जो सिखाया जाता है उसे पकड़ के उसे फॉलो करने लग जाइए, बस उसी में काम हो जाएगा परमेश्वर का। हालेलुया। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है, पास्टर जी ये बोलने से क्या होगा, पास्टर जी ये वचन बोलने से क्या होगा, पास्टर जी, पास्टर जी बचपन से आज तक हमने देखा ही नहीं बोलने से कुछ होता है, पास्टर जी अगड़म बगड़म तिगड़म करना पड़ेगा, पास्टर जी ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि बच्चों के समान बनो। पता है क्यों बोला बच्चों के समान? बच्चे तर्क वितर्क नहीं लगाते, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बनते, बच्चे जो है विश्वास करते हैं। तो सुनना है ना, आपको पता है बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, मूसा नाम था। क्या नाम था? मूसा। जो कि इजराइल का जो आज भी एक देश है उसका क्या होता था, लीडर होता था। कौन होता था? लीडर होता था। और उसको ना परमेश्वर ने ठहराया था क्योंकि इजराइल जो देश था वो एक टाइम पर मिस्र देश का, इजिप्ट का क्या होता था, गुलाम होता था। ठीक है, 430 साल की गुलामी इजराइल ने देखी थी मिस्र देश में। जो मिस्र देश की गुलामी उसने झेली थी और जो मिस्र देश का जो राजा था वो बहुत ज्यादा इजरायली लोगों को क्या करता था, परेशान करता था, सताता था। तो परमेश्वर ने जो है, बाइबल ऐसा बताती है कि इजरायली लोग परमेश्वर को चिल्लाए और परमेश्वर ने उनका रोना धोना सुना। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर स्वयं उतर के नहीं आया, बट परमेश्वर ने सबसे पहले एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम क्या था, मूसा। हमेशा याद रखिएगा कि जब परमेश्वर को धरती पे कार्य करना है उसको हमेशा एक व्यक्ति की आवश्यकता है। इसलिए उसने किसको चुना? मूसा को चुना। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती कि मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराया करता और एक सुबह वो भेड़ बकरियां चराने गया हुआ था, वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो जलती हुई झाड़ियां देखी उसने, वो जल रही हैं। उसने देखा कि झाड़ियां जल तो रही है बट वो राख नहीं हो रही है। तो उसने जब देखा तो उसके मन में आया ये तो जबरदस्त चमत्कार है, झाड़ियों में आग लगी है बट झाड़ियां ना काली पड़ रही है, हरी की हरी है, ये तो जली नहीं रही है जो है। तो उसके मन में आया कि मैं इस अद्भुत चमत्कार को सामने जाके देखता हूँ। जैसे वो नजदीक जाता है वहां पर परमेश्वर का दूत उसको बोलता है अपनी जूतियां उतार ले, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। और फिर मूसा से परमेश्वर बात करना स्टार्ट करता है, कहता है कि सुन, मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है, मैं अब धरती पर उतर आया हूं और मुझे तुझे भेजना, मैं तेरे साथ मिलकर काम करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, राजा के पास तुझे जाना है और मेरी प्रजा इजराइल को क्या करना, तुझे छुड़ाना है। अब मूसा तो सुनने में ऐसा लगेगा मूसा तुरंत मान गया होगा, नहीं, मुझे ऐसा लगता है इतना तर्क वितर्क बाइबल के अंदर किसी ने नहीं किया होगा बुलाहट के प्रति जितना तर्क वितर्क मूसा ने किया। सबसे पहली बात वो पहले ही बोलता है, प्रभु मैं कौन, मेरी कौन सुनेगा? क्या मैं राजा का संबंधी हूं? क्या राजा मेरे रिश्तेदार लगता है कि जो मेरी सुनेगा? और कई सारे तर्क वितर्क आपस में परमेश्वर से बात होती है। बहुत तर्क वितर्क करने के बाद जो है एंड में जाके मूसा क्या कर देता, हाँ कर देता कि ठीक है मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा। लेकिन वो एक बात बोलता है कि प्रभु कुछ तो ऐसा दिखा, कुछ तो ऐसा दे मुझे कि लोग मेरे पे क्या करें, बिलीव करें। परमेश्वर बोलता है, कहता है कि तेरे हाथ में क्या है? कहता है मेरे हाथ में लाठी है। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में लाठी है। और प्रभु ने बोला कि इस लाठी को जमीन पे छोड़ दे, सांप बन जाएगी। उसने जमीन पे छोड़ा और वो क्या बन गई, सांप बन गई। उसने बोला फिर इसको पूंछ से पकड़ ले, उसने पूंछ से पकड़ा तो दोबारा क्या बन गई, वो लाठी बन गई। उसने बोला कि जब फिरौन के पास जाएगा ये चीज चमत्कार उनको दिखाना, उनको ये यकीन होगा कि मैंने तेरे को क्या किया है, भेजा है। प्यारे मित्रों, जो लाठी थी जो है, आप जब निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो वो जगह जगह वो लाठी इस्तेमाल हुई। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ कि लाल समुद्र था पीछे, जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकल के आए, जब वे भाग रहे थे और फिरौन की सेना यानी कि राजा की सेना पीछा कर रही थी, वे भागे जा रहे थे, सेना पीछे पीछे थी। अचानक से आगे क्या आ गया,
लाल समंदर आ गया, पीछे से ना आगे लाल समंदर है। वहाँ पर इजरायली फिर चिल्लाने लगे, बोले अरे हम तो मर जाएंगे, मूसा कहाँ पर ले आया हमें जो है। और मूसा क्या करता है, बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा परमेश्वर से वहाँ पर क्या करता है, विनती करता है। क्या करता है? तो पता है वहाँ पे परमेश्वर मूसा को क्या जवाब देता है? कहता है कि मुझसे विनती क्यों कर रहे हो? क्या लिखा है वहां पर? लिखा है मुझसे विनती क्यों कर रहा है? विनती करना छोड़, तेरे हाथ में जो मैंने लाठी दी है उसको समंदर पे मार, समंदर दो भाग हो जाए। बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा ने ऐसा ही किया, लाठी ली, समंदर में मारा और समंदर क्या हो गया? दो भाग हो गया। हालेलुया। जब मैं इस बात को पढ़ता हूं तो मेरे को एक बात समझ में आती है, वहां पर इजरायली डर गए, रो रहे हैं, परेशान हैं। इजरायली रो रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान है, मूसा परेशान है, और वहां पर वो विनती करने चल रहा है। परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना मत कर, मैंने तुझे कुछ दिया है उसका इस्तेमाल कर। आज कलीसिया में विश्वासियों की यही हालात है, वो प्रार्थना, विनती, रोने, गिड़गिड़ाने पे लगे हुए, हे परमेश्वर दया कर, तरस खा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने मूसा को लाठी दी थी, ऐसे परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है जो है। और परमेश्वर आज हमें भी यही बोलता है, वो कहता है रोना धोना बंद कर, मुझसे विनती बंद कर, मैंने जो तुझे वचन दिया है उसके अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर अपनी जिंदगी में। हालेलुया। मैं इस बात से बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूं, अंदर से कन्विंस्ड हूं कि परमेश्वर इमोशनल परमेश्वर नहीं है। इमोशनल यानी कि ऐसा नहीं कि उसके अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं, नो। पर ऐसा नहीं है कि हम उसे अपने आंसुओं से प्रसन्न कर सकते। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर आंसुओं से नहीं, विश्वास से प्रसन्न होता है। तो बहुत सारे मसीह लोग पता हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे? क्योंकि वही वेट करे परमेश्वर कुछ करेगा, लेकिन परमेश्वर वेट कर रहा है आप कुछ करेंगे। हालेलुया। अभी जैसे भावना ने टेस्टिमनी दी, गवाही दी, वो या तो ये वेट करते रहते कि परमेश्वर कुछ करेगा और जिंदगी भर वेट ही करते रहते हैं। बट उनको ये समझ में आया कि अधिकार हमारे पास है, वचन के अंदर अधिकार है, उस अधिकार का हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है। और वहां पे परमेश्वर ने क्या किया? तारीफ किया। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? आपको पता है जब आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ोगे तो लगभग जो चमत्कार हुए मूसा ने उस लाठी के द्वारा किए। लाठी का अधिकार को दिखाते, अथॉरिटी को दिखाते। तो मूसा ने जितने भी चिन्ह चमत्कार किए आप देखेंगे, बाइबल ऐसा बताती है एक जगह पानी नहीं था, वो प्यासे थे, चट्टान थी जो है, और मूसा ने क्या किया? वहां पे लठ मारा, जो उसको चट्टान को लठ मारा, उसमें से क्या निकला है? पानी निकला है। हर जगह पे आप देखेंगे अगर, तो उसने एक ही चीज का इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने उसको दिया। ठीक है, मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूं, आप इस बात को समझिए, रोना धोना बंद कीजिए और जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके अधिकार को समझिए। मूसा के पास लाठी थी, हमारे पास जो है परमेश्वर का वचन है, जो उस लाठी की तरह हमें क्या है? दिया गया है। उस वचन की गारंटी है। वो गारंटी पता है क्या? प्रभु ने बोला है, मेरा वचन निष्फल नहीं लौटेगा, वो अपना काम करके ही वापस आएगा। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि आप प्रेयर्स करवाएं और शायद प्रेयर के उत्तर ना आए। ऐसा हो सकता है कि आप अनॉइंटिंग ऑयल लगवाएं और शायद हो सकता है अनॉइंटिंग ऑयल लगाने से आप चंगे ना हो। ऐसा हो सकता है अनॉइंटिंग वाटर अपने ऊपर डालें, या अनॉइंटिंग साबुन अपने ऊपर लगाएं, या अनॉइंटिंग कोई कोट पहन ले, हो सकता है उससे कार्य ना हो। पर वचन के प्रति 110% गारंटी है, मेरा वचन कार्य करके ही लौटेगा। हालेलुया। तो वचन के प्रति जो है आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए, डाउट मत रखिए 1% भी कि परमेश्वर का वचन कार्य नहीं करेगा। जो आप जब निरंतर प्रतिदिन हर दिन वचन बोलेंगे, हर दिन परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, मैं आपको एक श्योर चीज मैं आपको बता रहा हूं, निश्चय ही आप उस क्षेत्र में अपने जीवन में काम करें। तो क्या कर मुख से, केवल मुंह से क्या बोल दे? वचन बोल दे, केवल मुंह से क्या? यहाँ पर एक घटना है, यहाँ पर क्या होता है, सूबेदार है, उसका एक सेवक है जिसको पैरालिटिक अटैक हो गया है, लकवा ग्रसित है। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। उसको जब यीशु मसीह नजर आते तो वो यीशु मसीह को जाके बोलता है कि हे गुरु, मेरा सेवक जो है बीमार पड़ा है, वो चल नहीं सकता,
यीशु ने बोला ठीक है मैं आऊंगा, उसे चंगा करूंगा। वो कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत तले आए, पर केवल क्या कहते, मुंह से बोल दे। केवल क्या करते। इस सप्ताह जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मुझे आज तक इस रीति से समझ में नहीं आया था जिस प्रकार से इस बार मुझे समझ में आया कि केवल मुंह से क्या कहते, वचन कहते। क्यों क्या, फिर वो ये बात बोलते हैं, कहता है मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके अंडर में बहुत से लोग काम करते हैं। मैं एक को बोलता हूँ जा तो वो जाता है, एक को बोलता हूँ आ तो वो आता है। तो मैं सोचता था कि अपने अधिकार के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में उसने बताया कि मैं जो बोलता हूँ, मेरे बोलने में जो अधिकार है, लोग उसे फॉलो करते हैं। और वो कहता है तुझे आने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल क्या कर दे, मुंह से बोल दे। यानी कि परमेश्वर के वचन के अंदर क्या है, बोलो अधिकार है। क्या कहता है, केवल क्या बोल दे, वचन बोल दे, तेरे को आने की आवश्यकता नहीं है। पादरी साहब आप मेरे घर चलिए, हमारे घर में देखिए बहुत सारे ना दुष्ट आत्माएं हमारे घर में। पास्टर जी ये देखिए बहुत सारी, हमें ना रात को गंदे सपने आते। पास्टर जी हमारे घर आना, पास्टर जी हेलो। पर सूबेदार का विश्वास देखिए, घर आने की आवश्यकता नहीं है, केवल मुंह से बोल दे, बस केवल वचन बोल दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको तेल पानी पास्टर प्रार्थना से भी बढ़कर आपका भरोसा ही होना चाहिए कि परमेश्वर का केवल हम वचन बोलेंगे और परमेश्वर का काम हमारे जीवनों में होगा। जो वचन के अंदर अधिकार है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, लिखा कि उसने अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाला। यानी कि वचन किसको निकालता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। आपको डेलिवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए, आपको लगता है चक्कर आते हैं, सर घूमता है, आपको लगता है भारी लगता है, आपको लगता है बुरे सपने आते हैं, हेलो, उसने अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाला। आप वचन का उपयोग करना स्टार्ट कीजिए, दुष्ट आत्माएं तुम दबा के भागेगी। जो क्योंकि वचन के अंदर क्या है, अधिकार है। एक जगह बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जहाज के अंदर जो है 12 चेले और यीशु मसीह ट्रैवल कर रहे थे। प्रभु सो रहा था, आंधी और तूफान आए झील के अंदर। बाइबल ऐसा बताती कि नाव डूबने लगी क्योंकि पानी उसके अंदर आके भरने लगा था। और वहां पर एक बात बोलता है, जाते गुरु को जगाते हैं। क्या करते हैं, गुरु को, हेलो, इतने आंधी। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब आंधी तूफान चल रहे होते ना, जैसे चेले एक्सपेक्ट कर रहे थे गुरु जागेगा और कुछ करेगा। कई बार हम भी उम्मीद से यूं रहते हैं, अरे गुरु कुछ तो करेगा। और सुनो, कई बार जैसे गुरु वहां सो रहा था ना, गुरु कई बार हमें लगेगा हमारी लाइफ में भी चुप है, कुछ नहीं कर रहा। जब वो जागता है, होना है पतरस तूने जगा दिया, शुक्र है, पतरस अभी करता हूं कुछ। हेलो, उल्टा क्या कर रहा है, डांट कर, उल्टा खड़ा होकर उन्हें डांट रहे हैं, हे अल्प विश्वासियों, हे थोड़े विश्वास वाले लोगों, तुम्हारा विश्वास कहां पर है। उल्टा उन्हीं को डांटता है और कहता है आंधी तूफान को शांत हो जाओ, और वे चुप हो जाते हैं। अपने मुंह से वो बोलता है, उसके वचन में अधिकार है। जैसे ही वो बोलता है, आंधी तूफान शांत हो जाए। फिर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं ये कैसा मनुष्य है जो आंधी और तूफान को भी आगे देकर वो चुप हो जाते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, उसके मुंह में क्या है, अधिकार है, उसके वचन में अधिकार है। ये जो पुस्तक है, इसके एक एक वचन के अंदर अधिकार है। मूसा की लाठी जैसे थी, ऐसे परमेश्वर का वचन है। आप जब इसे बोलते हैं ना, ये हर आंधी तूफान, हर परिस्थिति के ऊपर अथॉरिटी रखता है। ये दूसरे नंबर पर नहीं है, ये पहले नंबर पर है। जो है इसका अधिकार हर सृष्टि को, हर अंधकार की ताकत को, हर बीमारी को, हर आर्थिक समस्या को, सबको मानना पड़ता है इसका अधिकार, क्योंकि इस वचन में अथॉरिटी है, मानना पड़ता है। जो है आपकी परिस्थितियों को झुकना पड़ेगा इसके आगे, क्योंकि इस वचन के अंदर क्या है, अधिकार है, अथॉरिटी है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा मां से उत्पन्न हुआ है, सबसे अधिक रिस्पॉन्ड करेगा तो मां को करेगा। किसको करेगा, मां को करेगा, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ है। मां की आवाज को ही ज्यादा पहचानता है। मां ही जब करीब होती है तभी चुप रहता है, दूसरा बंदा लेकर करना चालू कर देगा। जो है लेकिन जब मां साथ गोद लेती है, मां को पहचानता है, चाहे 3 महीने का 4 महीने का, पता है मम्मी ने ले लिया, मम्मी की आवाज सुनते ही चुप हो जाता है, क्योंकि उससे क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। बाइबल ऐसा बताती है, सृष्टि वचन से उत्पन्न हुई है। इस वजह से ये सृष्टि वचन को रिस्पॉन्ड करती है। हालेलुया। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और लिखा है उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। आप जो भी देखते हैं, ये प्लास्टिक है, ये कुर्सी है, आप ये परमेश्वर के वचन से बनी है। आप कहेंगे इंसान ने बनाया, बट इसका जो रॉ मटेरियल है, इसके जो वो परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया है। हमारे पास गोल्ड आता है, गोल्ड को ताके उसको ज्वेलरी बनाते हैं,
है ना। बट गोल्ड परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन से बनाया है, डायमंड प्रभु ने अपने वचन से बनाया है, नदियां अपने वचन से बनाई है। ये जो ईंटें, ये जो दीवार है, इसके अंदर जो ईंटें हैं, उसकी जो मिट्टी है, उसको परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया है। हालेलुया। रोशनी को वचन से बनाया, चांद सितारों को वचन से बनाया। इस वजह से क्या है, आपको पता है, जब आप वचन बोलते हैं, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है सृष्टि को, क्योंकि वो उस वचन को पहचानते हैं कि वचन किसका है। हम पहचाने ना पहचाने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन को जो है आत्मिक जगत, सृष्टि बहुत अच्छे से पहचानती है कि ये सृष्टिकर्ता का वचन है। इब्रानी की पुस्तक 1:14 पढ़ दीजिए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? यहाँ पे स्वर्गदूतों की बात हो रही है। क्या वे सब सेवा टहल, सेवा करने वाली आत्माएं नहीं? आगे, जो उद्धार पाने वालों के लिए, जो उद्धार, किसने उद्धार पाया यहाँ पे? जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। उद्धार पाने वालों के लिए क्या करने के लिए भेजी जाती है? किसकी सेवा करने के लिए? बोलो हमारी। वचन से कंफर्म है, ठीक है। बट सुनो ध्यान से, एक बार एक मीटिंग के अंदर मैं था और वहां पे एक प्रभु के जन ऐसे बता रहे, बोले कि भारत के अंदर बेरोजगारी चल रही है। क्या चल रही है? बेरोजगारी रेट बल्कि दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बोला इससे ज्यादा बेरोजगारी जो है ना स्वर्ग में है। इससे ज्यादा बेरोजगारी, उन्होंने बोला कि जितने भी स्वर्गदूत हैं, लगभग 99% जो स्वर्गदूत है बेरोजगार है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि इन स्वर्गदूतों से काम कैसे करवाना है। हम सबको पता स्वर्गदूत है जी, बट पता है उन्होंने बताया, उन्होंने बोला पूछोगे, एक दिन प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी, तो उन्होंने देखा कुछ स्वर्गदूत जो है ऐसे कर रहे हैं, कुछ स्वर्गदूत सो रहे हैं, कुछ साथ में हैं बट इंतजार कर रहे हैं उसका। तो वो बोले कि स्वर्ग में सबसे बड़ी बेरोजगारी है, क्योंकि विश्वासियों को नहीं पता इनसे काम कैसे करवाना है। हेलो, हमारी सेवा टहल के लिए है, हमें नजर आए या ना आए, हमेशा हमारे साथ है। बाइबल बोल रही है, यहां पर भी है। आप जब बाइक, गाड़ी, स्कूटर जिससे भी आए होंगे, आपका पीछा करते हुए चल रहे होंगे। हेलो, प्रधानमंत्री चलता है तो स्कॉर्पियो गाड़ी चलती है, एंडीवियर चलती है, ब्लैक कमांडो चलते हैं। हेलो, व्हाइट ब्लैक कैट कमांडो चलते हैं, कोई भी सीएम जाता है कमांडो चलते हैं। बट हमारे साथ भी व्हाइट कैट कमांडो चलते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम राजा हैं। और जब राजा चलता है तो उसके साथ कारवा चलता है, जो है स्वर्ग उसको बैकअप करता है। तो जब हम चल रहे हैं तो स्वर्ग हमारा पीछा कर रहा है। इजराइल के जो सिटीजन, इजराइल का सिटीजन जब यहाँ पर आता है, भारत में आता है, बहुत संवेदनशील होता है। इजराइल जो है ना, नजर रखता अपने नागरिकों पे, मेरे नागरिक को कुछ होना नहीं चाहिए, नजर रहती है नागरिकों पे, चाहे कितने किलोमीटर दूर पहुंच जाए। उन्हें पता है हमारा नागरिक कहां पर इस टाइम पर, उन्हें ज्ञान है, और वो अपने नागरिक को कुछ नहीं होने देते। कुछ हो जाए तो उस देश की ऐसी की तैसी करके रख देते। हेलो, सेम ऐसे ही उस स्वर्ग की दृष्टि लगातार आप पर और मुझ पर है जो है। और हमें क्या दिए गए हैं? एंजल्स दिए गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, लोग कहते हैं शैतान यूं कर रहा है, शैतान ये कर रहा है, शैतान मार रहा है, शैतान पीट रहा है, शैतान ये कर रहा है। सुनो ध्यान से, अगर शैतान इतना ही ताकतवर होता तो आप सुबह जीवित नहीं मिलते। अगर उसमें इतनी ताकत होती, बाइबल में लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। स्वर्गदूत निरंतर आपको घेरे हुए, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इनसे कार्य कैसे करवाना है। हमें इनसे क्या करवाना है? कार्य कैसे करवाना है। कैसे करवाना है मैं आपको बताता हूँ। भजन संहिता 103:20 पढ़िए। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, who listen intently to the voice of his word, जो उसके वचन को इंटेंटली मतलब जानबूझकर क्या, अटेंटिव रहते हैं, उसके अपने कान को उस तरफ क्या है, लगा के रखते हैं, जो उसके वचन को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि स्वर्गदूत कार्य तब करते हैं जब वहां पर परमेश्वर का क्या आता है, वचन आता है। आप जब तक वचन नहीं बोलेंगे, आप भले ही स्वर्गदूतों से घिरे हुए, स्वर्गदूत कभी भी कार्य नहीं करेंगे जब तक वचन बोला नहीं जाएगा। बाइबल बताती है सेवा टहल के लिए आत्माएं दी गई हैं। कौन सी आत्मा? स्वर्गदूत भी आत्माएं होती हैं। किसके लिए? उद्धार पाने वालों के लिए। बट वो एक्टिवेट कैसे होती हैं? वो एक्टिवेट होती है जब क्या बोला जाए, वचन बोला जाए। हालेलुया। वो आपके लिए तब तक कार्य करना शुरू नहीं करेंगे जब तक आप वचन बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इस बात को लेके और ज्यादा कन्विंस हूँ कि परमेश्वर का कोई फेवरेट नहीं है।
हाँ फेवर होता है, नम्र लोगों पे फेवर करता है, बट फेवरेट नहीं। जो फेथ करेगा, जो विश्वास करेगा, परमेश्वर रिस्पॉन्स करेगा। मैं आपको बता दूं, जो वचन बोलेगा परमेश्वर उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो स्वर्गदूत कब एक्टिवेट होते हैं? जब हम क्या बोलते हैं? वचन। इफिसियों 6 का 12-17 पढ़ो। इफिसियों 6वां अध्याय उसका 12-17 पढ़ो। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस से नहीं का मतलब क्या है? कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी भी व्यक्ति से नहीं है। किससे है? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। इस संसार के अंधकार के हाकिमों से मतलब जो भी अंधकार के जगत में, आत्मिक जगत में जो आत्माएं कार्य कर रही है, हमारे युद्ध उनसे है। ठीक है, आगे क्या है? और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ जी। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब देखो यहाँ पे ना हथियारों की बात हो रही है। जब हमारा जब युद्ध मांस और लहू से नहीं है, आत्मिक सेनाओं से, तो हमें हथियार दे गए। ठीक है, उन हथियारों के बारे में सुनिए। क्या हथियार? कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। सबसे पहले कमर कसनी है। किससे कमर कसनी है? बाइबल ऐसा बताती है कि तेरा वचन क्या है? सत्य। यानी कि वचन से क्या कसनी है? कमर कसनी है। आगे। और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आगे बढ़िए। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बस ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे ना सारे हथियार बता दिए। कह रहा है उद्धार का हेलमेट पहन लो, ठीक है, टोप पहन लो। ये आत्मिक हथियार है, ऐसे नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब सोचेंगे यार हेलमेट कैसे पहने जो है। ठीक है, उद्धार का क्या पहन लो? टोप पहन लो, उद्धार का हेलमेट पहन लो, धार्मिकता की चिलम पहन लो। ठीक है, विश्वास के क्या ले लो? ढाल ले लो, मेल के सुसमाचार पहन लो, सत्य से अपनी कमर कस लो। ये जितने भी हथियार है ना, सारे किसके हैं? डिफेंस के हैं। किसके हैं? डिफेंस समझते हैं ना, मतलब पड़ोसी जब हथियार मारेगा तो हम उससे क्या रह सके? सुरक्षित रह सके, बच सके। तो जितने भी है, तो हेलमेट क्या करेगा? सर को बचाएगा, झिलम क्या करेगी? छाती को बचाएगी, कमर बचेगी, पैर बचेंगे, सारे क्या है? डिफेंस के लिए है। लेकिन चलाने के लिए सिर्फ एक ही, क्या लिखा है? आत्मा की तलवार ले लो, जो कि परमेश्वर का वचन है। मैंने क्या बोला? हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूं, ध्यान से सुनना। और मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, जब तक स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर से चीजें नहीं हटेगी, इस वर्ल्ड से नहीं हटेगी। पहले वहां पर कोई बीमार करता है, तब यहां पर बीमारी दिखती है। पहले कर्ज वहां पर होता है, फिर कर्ज यहां पर होता है। अगर यहां पर से कर्ज उतार भी दिया और वहां से कर्ज नहीं उतरा है, तो कर्ज दोबारा होगा। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए कहां पर वार करना? तने पर नहीं, सीधा कहां पर? जड़ पर। बोलो जड़ पर। और जड़ कहां पर है? सीधा आत्मिक जगत में जुड़ी हुई है। कहां जुड़ी हुई है? तो आत्मिक जगत में सबसे पहले होता है। बाइबल में एक ऐसा लिखा हुआ है कि एक गूंगा व्यक्ति था। ठीक है, एक गूंगा व्यक्ति तो बोल नहीं सकता था, यीशु के पास आया। यीशु, बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो बोलने लग गया। इसका मतलब क्या है? उसका गूंगापन किसकी तरफ से था? दुष्ट आत्मा की तरफ से। ठीक है, तकरीबन जो बीमारियां होती है, 99% जो बीमारियां हैं, वो अंधकार की जगत की तरफ से होती है, और उनका इलाज आत्मिक जगत में ही करना पड़ता है। और आत्मिक जगत का उसका इलाज क्या है? वचन रूपी तलवार को मुंह से निकालो, वो काटेगा। अगर घटी है तो याद रखना, शैतान ने आत्मिक जगत में क्या कर रखी है? फील्डिंग जचा रखी है। क्रिकेट देखा है? क्रिकेट किस किस ने देखा है? किस फील्डिंग जचाता है ना, ऐसे जचाता है कि मैं ये बॉल डालूंगा और ये शॉट मारेगा, कैच हो जाएगा, आउट हो जाएगा। सेम ऐसे ही शैतान आत्मिक जगत में फील्डिंग जचाता है। क्या जचाता है? तो उस सेटिंग को याद रखना, उस सेटिंग को डॉक्टर नहीं बिगाड़ सकता। समझ आ रहा है क्या? उस आत्मिक सेटिंग को डॉक्टर नहीं बिगाड़ सकता। अगर बीमारी है तो डॉक्टर नहीं उसे बिगाड़ सकता। जो आपकी बुद्धि नहीं कर सकती,
परमेश्वर का वचन कर सकता है। तो समझिए, कई लोग बोलते हैं हमारा बिजनेस काम नहीं कर रहा, हमारा बिजनेस से चल रहा है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बिजनेस तब तक नहीं चलेगा जब तक उधर इलाज नहीं किया जाए, ठीक है। और मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, आप बुद्धि समझ लगाते रहो और नुकसान झेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वचन उठा के कार्य करना नहीं शुरू करोगे, नहीं सोलोगे। मैं लिख के देता हूँ। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, वचन बोलने की हैबिट आनी, ठीक है। वचन बोलने की है, वचन को बोलना स्टार्ट करें। मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। आपको लगता है घटी मेरा पीछा कर रही है? बाइबल बताती है घटी श्राप है। घटी क्या है? तो बाइबल ऐसा बताती है, गलातियों की पुस्तक में लिखा हुआ कि व्यवस्था के श्राप से यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया। तो बोलना है, प्रभु तेरा वचन कहता है कि घटी श्राप है, और प्रभु तेरा वचन कहता है कि यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्राप से स्वतंत्र कर दिया, तो मैं घटी को स्वीकार नहीं करूंगा। घटी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, वरन बहुतायत मेरे जीवन का हिस्सा है। हेलो, 1 घंटा आप कल्पना में देखिए, आपके सामने पहाड़ है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कर्ज है, चाहे कुछ भी है। आप कल्पना में देखिए उस पहाड़ को, और लगातार प्रतिदिन बोलना स्टार्ट करें, यहोवा मेरा चरवाहा, मैं कभी घटी को नहीं देखूंगा। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। हालेलुया। मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित हूँ। मैं ब्लेस हूँ। मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से ब्लेस हूँ। मैं फाइनेंशियली ब्लेस हूँ। मेरी पत्नी ब्लेस है, मेरे बच्चे ब्लेस है, मेरा घराना ब्लेस है, कलीसिया ब्लेस है, मुझसे जुड़ी हर बात ब्लेस है। और मेरे को मेरी आशीषों को देखकर लोग बोलेंगे यहोवा ने इसे आशीष दी है। कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप 1 आवर डेली वचन बोलिए, और बोलिए एक बार तू मेरे पांव तले है, तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे काटता हूं प्रभु के वचन से, यीशु के नाम में। ऐ बीमारी तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, तू मेरे पांव तले है शैतान, तू मेरे पांव तले, तू मुझे बीमारियां नहीं दे सकता जो है। मैं मसीह यीशु में जीवन से भी बढ़कर हूं। मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। शांति का राजकुमार श्री कृष्ण शैतान को मेरे पांव तले तू चलवा देगा। हालेलुया। और बोलिए, डिक्लेयर कीजिए, प्रतिदिन डिक्लेयर कीजिए, बोल्डली डिक्लेयर कीजिए। खा जाइए उस पहाड़ को जो है, उस पहाड़ के आगे नतमस्तक होने से, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जब तक उसके विरोध में खड़ा होना नहीं सीखेंगे। जो मैं एक बात समझ पाता हूं, वचन जो लोग नहीं बोलते, दो रीजन से नहीं बोलते, या तो उनको विश्वास नहीं है और कहने में विश्वासी है, या फिर 1 नंबर के आलसी। मैं केवल आपको यहां खड़ा होकर वचन सिखा सकता हूं, करना आपके हाथ में। मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि आप अपनी लड़ाई को जीतने के लिए आपके अंदर हिम्मत हो, आप स्टेबल रहे, आप हार ना माने, पर मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। आपकी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है। आपको अपना पहाड़ खुद कब्जे में खुद ही करना है, जो कोई करके नहीं देगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। अपने दिमाग के ढक्कन तोड़ डालिए, प्लीज दाएं बाएं ताकना बंद कीजिए, वचन की ओर देखना स्टार्ट कीजिए, वचन पे खड़ा होना सीखिए। हालेलुया। एक चीज करना सीख जाइए। मैं एक रूटीन बनाता हूं, मैं 1 घंटा प्रतिदिन, रात को, सुबह, जब आपके पास समय है, फोन बंद कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक को क्लोज कर दीजिए 1 घंटे के लिए। वचन अपने आप को रूम में बंद कीजिए और बोलना स्टार्ट कीजिए प्रभु के वचन को। मैं आपको बताता हूँ, स्वर्गदूत एक्टिवेट होंगे। आपको पता है, जब मैं वचन बोलता हूँ क्या होता है, मैं 1 घंटे के बाद जो है पूरी शांति और आनंद से भरा हुआ होता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंट होता है, जो मैंने बोला ना, उसने आत्मिक जगत में शैतान का नुकसान किया। वचन के बगैर कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। वचन ही चंगाई को उत्पन्न करेगा, वचन ही प्रोस्पेरिटी को उत्पन्न करेगा, वचन ही सब कुछ करेगा। याद रखना चाहिए। इसलिए वचन को पकड़ना थामिए। अपनी मेहनत सबसे अधिक किसी में लगानी है, वचन में लगानी है। हालेलुया। मैं गारंटी दे रहा हूं, सुनो ध्यान से, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप वचन बोलेंगे, वचन आपके कर्जों को काट देगा। जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, चाहे लाखों करोड़ों का हो, कितना ही हो, वचन आपके कर्जों को क्या कर देगा? काट देगा। तो मैं आ रहा क्या, ये वचन सब कुछ, इसके अंदर अधिकार है, और ये इसका रैंक दूसरा तीसरा नहीं है, इसका रैंक 1 है। जब ये बोला जाता है ना, तो हर आवाज को नीचे दबना पड़ता है, ये आवाज सबसे ऊपर है। समझ आ रहा है क्या? मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, बोल्डली वचन बोलने की हैबिट बना लीजिए, चमत्कार लेने की आपकी हैबिट हो जाएगी।
गवाहियां लेने की हैबिट हो जाएगी। आई हैव वन क्वेश्चन, लास्ट टाइम टेस्टिमनी कब दी थी? आखिरी बार गवाही कब ली थी? जो आप वेट कर रहे हो परमेश्वर गवाही देगा, बट परमेश्वर वेट कर रहा है, बेटा मैं चाहता हूं अब तू गवाही लेना सीख।